गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। गुरु भाई गुरु बहन कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। और हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। और हमारे माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। सास ससुर के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पति के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो गुरु भाई, मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारी कथा को पूरा सुनिए और उसका रहस्य जानिए। और वीडियो पूरा देखिए, आधा अधूरी वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो आप वीडियो पूरा देखिए और उसका रहस्य जानिए। तो गुरु भाई गुरु बहन, एक किसान थे। एक किसान थे तो वो महादेव के पुजारी थे। वो हमेशा महादेव गुरु का पूजा करते थे। महादेव गुरु का पूजा करते थे और उनका पर्वत पर जाते थे, वहाँ पे फूलों की सेज लगाते थे, दोनों मियाँ बीवी बैठते थे और महादेव की बहुत कठिन तपस्या करते थे दोनों मियाँ बीवी। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मानते थे उनको। जंगल में जाके बैठते थे, डेली का उनका काम था पूजा पाठ करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ फूलों का सेज लगाते थे महादेव गुरु को। एक दिन का बात है दोस्तों कि ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद किसान मर गया। जब किसान मर गया तो किसान की बीवी बच गई और उसका एक लड़का। तो अपने बच्चे को लेके जब वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी तो गांव वाले सब बोलने लगे कि ये डाइन है, कुलच्छनी है, इसको गांव में नहीं रहने देंगे। अपने पति को खा गई, पता नहीं कहाँ जाती है, जंगल में रोज आ जाती है और अपने पति को वहीं पे मार दिया इसने, ऐसा करके। तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि जो विधि का विधान लिख जाता है उसको कोई टाल नहीं सकता। मान लीजिए हम महादेव गुरु को अपना गुरु मानते हैं या हम किसी को भी पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अमर हो गए, हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमको पूरी ज़िंदगी सुख रहेगा, दुख नहीं रहेगा, नहीं। जिसके पास दुख रहता है भगवान भी उन्हीं के पास रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग सुनते रहिए, प्रेम से सुनिए और आप लोग कथा को बिल्कुल भी डिसमिस ना कीजिए और ध्यान से सुनिए। आप लोग गुरु भाई गुरु बहन, पूरे यूट्यूब फैमिली को कह रही हूँ, आप लोग सुनिए। जब उसे कुलच्छनी कह के गांव से सब लोग निकाल दिए, बोले कुलच्छनी है, अपने पति को खा गई, तो वो बेचारी क्या की, पर्वत पर जाके और एक झोपड़ी बना के अपने बच्चे को लेके बच्चे की परवरिश वो करती थी, महादेव के सहारे रहती थी। और आपको तो पता है कि ऊपर वाला मेहरबान है तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। तो महादेव के सहारे वो पूजा पाठ करती थी, अपने बच्चे को लेकर परवरिश करती थी। ऐसे ऐसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने जाने लगा, तो सब लड़के बोलते थे क्लास में कि ये मेरे पापा ने दिया, ये मेरी मम्मी ने दिया, मेरे पापा ये चीज़ लाए हैं, मेरे पापा हमें इतना मानते हैं। तो बच्चे को भी जानते ही हैं, बच्चे को एक दूसरे का देख के कुछ ना कुछ फील तो होता ही है। फिर बच्चे ने सोचा कि हमारे तो पापा नहीं दिखते हैं, तो मैं मम्मी से आज पूछूंगा। घर पे गया, बोला मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं। वो बोली कि बेटा आपके पापा ना भगवान के पास हैं। तो वो बोला सबके पापा तो घर पे हैं, तो हमारे पापा भगवान के पास क्यों हैं मम्मी। तो बोली कि बेटा आप नहीं समझोगे, अब बहुत छोटे हो ना। तो बोला कि नहीं माँ, मैं सब समझता हूँ, बताओ और मेरा घर कहाँ है। तो माँ बोली कि तुम्हारा घर कहीं नहीं है बेटा, यही पर्वत पहाड़ पे तुम्हारा घर है, झोपड़ी में। बोला कि माँ सबका घर तो गांव में होता है, तो हमारा पर्वत पहाड़ पे क्यों है। तो बोला बेटा आप ज़्यादा बात मत करो, सो जाओ, आपको स्कूल जाना है सुबह। बच्चा सो गया, नहीं सोया, पूछने लगा कि बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। माँ ने उनको ऐसे ही मतलब कि चुप रहने के लिए बोल दिया कि जंगल में, बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में ना
भगवान जी रहते हैं और भगवान के पास बहुत आदमी रहते हैं, उन्हीं के पास आपके पापा हैं। लड़का बोला ठीक है। माँ तो सो गई लेकिन लड़का नहीं सोया। उसके बात दिमाग में यही बात चल रही है कि मैं अपने पापा से मिलूं कैसे। जैसे ही उसकी माँ सो गई, गुरु भाई गुरु बहन आप लोग सुनते रहिएगा, जैसे ही लड़के की माँ सो गई वैसे ही ये लड़का घर से निकल गया और जाते 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 बहुत दूर जंगल में चला गया। जब वहाँ गया तो सब पूछने लगे रास्ते में कि तुम कहाँ जा रहे हो। बोला हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो बोला, सब हंसने लगे कि पागल, भगवान किसी को मिलते हैं क्या। लड़का बोला क्यों, मैं भगवान से मिल के ही रहूँगा। वो लड़का चलते रहा चलते रहा चलते रहा, इतना कठिन तपस्या किया। वो लड़का को 14 साल बीत गया लड़के को जाते जाते। तो पार्वती जी को बहुत दया आई। पार्वती जी बोली कि महादेव जी आप बहुत निदर्दी हैं। तो बोले क्यों देवी। तो बोली कि एक तो कम उम्र में उसके बाप को आपने बुला लिया अपने पास, ऊपर से उसका लड़का दर दर भटक रहा है आपका दर्शन पाने के लिए, और आप हैं कि ना तो उसकी माँ को रहने का ठिकाना देते हैं और ना ही बच्चे को दर्शन देते हैं। महादेव आप ऐसा क्यों करते हैं, गरीबों को क्यों सताते हैं आप। तो बोले कि देवी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है तुम कह रही हो तो मैं लड़के को दर्शन दूंगा। पूरा जहाँ शंकर भगवान बैठे थे पूरा उनका सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी का कुटिया हिल गई जहाँ बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले कि धरती लोक पर क्या हो रहा है कि इतना हम थल उथल हो रहे हैं, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब शंकर भगवान आए बुढ़ा का भेष देके। अब बोले कि बेटा तुम किससे मिलने जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो इतना घने जंगल में। तो बोला कि बाबा हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे पापा को लेके चले गए हैं और हमारे स्कूल में सब बच्चे पूछते हैं कि आपके पापा कहाँ हैं कहाँ हैं। मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं अपने पापा को लेने जा रहा हूँ। भगवान बोले कि बेटा मैं ही भगवान हूँ। बोले नहीं आप भगवान नहीं हो सकते, भगवान के पास तो बहुत सारा आदमी है, आप भगवान नहीं हो। तो बोले अच्छा ठीक है बेटा। भगवान ने क्या किया, अपने सत से पूरा आसन लगा दिया चारों तरफ, और जितना भी देवी देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुला लिए। बोले बेटा अब तो मैं भगवान हूँ ना। बोला नहीं बाबा अभी भी आप भगवान नहीं हो। अगर आप भगवान होते ना तो आपके पास मेरे पापा भी होते, क्योंकि मेरे पापा ना आपके भगवान के पास हैं। तो अगर आप भगवान होते तो मेरे पापा भी आपके साथ होते। तो बोला कि अच्छा बेटा ये बताओ अपने पापा को तुम देखे हो, पहचान जाओगे। तो बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल पहचान जाऊंगा। तो भगवान बोले ऐसा करो तुम घर जाओ, उसको झोली में कुछ दिए, बोले कि ये ले लो और तुम घर जाओ और मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो बोले कि ठीक है। तो चलने लगा। जाते जाते गया तो कुछ दूर आगे गया तो एक बुढ़िया मिली। तब बुढ़िया बोली कि बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो, और मेरे पास बहुत धन है, कोई खाने वाला नहीं है, तो मैं अपना धन दे दूँगी तुमको और मुझे पानी पिला दो, और मेरे बाल में बहुत सारे जुआ पड़ गया है तो तुम मेरा जुआ निकाल दो और पानी पिला दो बेटा। बोला कि ठीक है माँ, आप टेंशन क्यों लेती हो, आपका बेटा है ना, आपका बेटा आपको पानी भी पिलाएगा, आपके सिर से जुआ भी निकालेगा। तो लड़के ने क्या किया कि जुआ निकाला और पानी भी पिलाया। तो दोस्तों वो कोई और नहीं था, वो माता पार्वती जी थी। तो आपको पता ही है दोस्तों कि भगवान किस रूप में किसको मिल जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भूखे को भोजन जरूर कराइए और ज़रूरतमंद को हेल्प ज़रूर कीजिए। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है दोस्तों कि अगर किसी से दोस्ती है तो अगर दोस्ती है किसी को 50 रुपया दे रहे हैं ना, तो वो बोलेगा कि हमको 50 रुपया दिया था, इसको 50 रुपया लौटाना है। तो 50 का 50 ही देगा दोस्तों। बरोबरी में दोस्ती होती है आजकल, गरीब से कोई दोस्ती नहीं करता। तो गुरु भाई गुरु बहन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ मांगे तो दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता है। तो बुढ़िया बहुत सारा उसको धन दिया
मतलब हीरे जवाहरात बहुत सारा दिया उसकी झोली में, और ऐसे झोली में वो लेके गया, ऐसे पकड़ के रखा था। उसकी माँ ने देखी तो बहुत खुश हो गई, बोली कि मेरा बेटा, तुम 14 साल तक कहाँ था मेरा बच्चा, तू कहाँ था बता, मैं इतना खोजी तुमको, तुम कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर। बोला माँ, मैं तो भगवान के पास गया था अपने पापा को लेने। वो बोली कि बेटा, भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। तो बोला कि नहीं माँ, भगवान हमें दर्शन दिए थे, और पता है बहुत सारे लोग थे भगवान के पास, और मम्मी जानती हो, भगवान ने हमें इतना सारा धन दौलत दिया है देखो। लेकिन माँ अब तुम सच बता दो, हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर ये पर्वत पहाड़ पर नहीं है, हम पहाड़ पे नहीं रहेंगे माँ, तुम बताओ हम कहाँ रहते हैं। तब वो बोली कि बेटा, हम लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव वाले हमें भगा दिए, मार मार कर भगा दिए, बोलते हैं तुम कुलच्छनी हो, पति को खा गई। बोला बेटा कि माँ, तुम मुझे उसी गांव में ले चलो। लेके गया, उसकी माँ लेके गई। लड़का बोला सुनो गांव वाले, जब तुम लोगों ने मेरी माँ पर अत्याचार किए थे तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और मैं अपने माँ को कभी अब अत्याचार सहने नहीं दूंगा, और मेरा घर यहीं अब बनेगा और यहीं रहेंगे हम। गांव वाले बोले कि बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इतने साल कहाँ थे, कैसे थे, किस हाल में थे। बोले कि क्या करें, हम लोग पर्वत पहाड़ पर रहते थे, महादेव गुरु के सहारे रहते थे, महादेव गुरु हम लोगों की रक्षा करते थे, आज जो कुछ भी हमारे पास है सब महादेव गुरु का दिया हुआ है। दोस्तों, आलिशान घर बनाया वहीं पे, और माँ बेटे दोनों अपनी परवरिश सुखी से करने लगे। उनका घर व्यतीत से निकलने लगा, उनका सुखमय ज़िंदगी हो गई। तो दोस्तों, हमारा कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, और आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा दोस्तों, और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। महादेव गुरु को अपना गुरु बनाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी महादेव गुरु से ये मत बोलिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, सिर्फ दाया मांगिए, सिर्फ दाया। और महादेव गुरु से जो दाया मांगते हैं दोस्तों, उनको महादेव गुरु बहुत कुछ देते हैं, जो उनके पास नहीं होता है वो दे देते हैं, जो वो नहीं मांगते हैं वो भी मिल जाता है। लेकिन मांगने से मिल तो जाता है, पर महादेव गुरु उनके साथ नहीं होते हैं। तो महादेव गुरु को आप लोग अपना गुरु बनाइए दोस्तों, और भाई बहन, गुरु भाई गुरु बहन, आप लोग नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखकर ही कमेंट कीजिएगा, इसका रहस्य जानिएगा दोस्तों। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दुलार प्यार और शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।